वेलकम बैक टू जीएस वरदान। उत्तर प्रदेश विशेष 2500 प्लस प्रश्नों का संग्रह के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का हल कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था। आज हम 51 से लेकर के 75 तक सॉल्व करेंगे। दिया गया है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है? पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पंचायत में तो पूरी जनसंख्या आती है, तो पूरी जनसंख्या द्वारा नहीं किया जाता है। किया जाता है किन के द्वारा? जो मतलब कि निर्वाचन सूची में शामिल होते हैं। तो गलत हो जाएगा। पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा भी सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा, ये आपका गलत हो जाएगा। पंचायतों की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से जितने शामिल होते हैं उनके द्वारा होता है। तो इसमें से बी और डी यानी दूसरा और चौथा सही है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद तो काशीराम नगर था, लेकिन अब यह क्वेश्चन ओल्ड हो चुका है। वर्तमान समय में 75 ज़िले हैं। तो 75 ज़िले हैं। तो जो 75 ज़िले हैं 2011 तक, 2011 से पहले 2010 तक 72 ज़िले हुआ करते थे। 2011 में 3 और ज़िले जोड़े गए, जो क्रमशः पंचशील नगर, जिसका वर्तमान नाम हापुड़ है, प्रबुद्ध नगर था, शामली है, भीमनगर का नाम भदोही के सृजन की घोषणा की गई थी। तो वर्तमान में कितने हैं? 75 ज़िले। और सितंबर 2011 से प्रभावी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों तथा जनपदों की संख्या तो पता ही है आपको। मंडल कितने हैं? 18 हैं। और जनपद कितने हैं? 75। 18 मंडल और 75 जनपद हैं। क्वेश्चन नंबर 54, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। यूपी में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिनके ज़िले का नाम कुछ और है और उनका हेडक्वार्टर कुछ और है। तो इसी क्रम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं। अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, जालौन और सिद्धार्थ नगर। तो सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, आसान सा है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है। कानपुर देहात का देखिएगा 2 अकबरपुर है, एक अकबरपुर माटी है, दूसरा क्या है? अकबरपुर है। अम्बेडकर नगर का कहाँ मुख्यालय है? अकबरपुर है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, जालौन का उरई हो जाएगा, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है, सेम क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध नगर बताया था, नोएडा है गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर नाम से जाना जाता है नोएडा को। ज्योतिबा फूले नगर है, संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है। सिद्धार्थ नगर का देखिए फिर रिपीटेड आ गया, नौगढ़ हो गया। संत कबीर नगर का खलीलाबाद हो गया, ज्योतिबा फूले नगर का अमरोहा। तो इस प्रकार से यह अरेंज हो जाएगा। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। फिर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। कुशीनगर, कुशीनगर का पडरौना, कुशीनगर का पडरौना। जालौन, जालौन का भदोही, जालौन का भदोही नहीं होगा, जालौन का उरई हो जाएगा, भदोही नहीं है जालौन का। रविदास नगर का भदोही है। फिर से देख लेते हैं। कानपुर देहात का अकबरपुर, अकबरपुर माटी होगा, अकबरपुर दिया हुआ है। कुशीनगर का पडरौना, कुशीनगर का पडरौना, जालौन का उरई और संत कबीर नगर का, संत रविदास नगर का भदोही, संत रविदास नगर का भदोही। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछा गया है, तो मैप से देख लेते हैं।
उत्तर से दक्षिण का। पहले हमारे सामने मैप है उत्तर से दक्षिण का। क्वेश्चन में दिया है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, रविदास नगर। देख लेते हैं। देखिए मैप है, ये पूरब है और ये ईस्ट है और वेस्ट है। बताया था वेस्ट में जो सब पश्चिम का सबसे जो पश्चिमी वाला जिला है यूपी का, उसका क्या नाम है? शामली। ये देखिए शामली है। सहारनपुर और बागपत मुजफ्फरनगर से लगा हुआ। पूर्वी जिला जो है देवरिया है। पूछा गया है अरेंजमेंट, पूछा गया उत्तर से दक्षिण का। ये नॉर्थ है और ये साउथ हो जाएगा। तो सिद्धार्थ नगर ऑप्शन में है, संत कबीर नगर ऑप्शन में है, अंबेडकर नगर ऑप्शन में है, और यहाँ देखिए संत रविदास नगर ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट हो जाएगा। मैप देखना बहुत जरूरी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैप से सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए सॉल्व हो गया हमारा। सिद्धार्थ नगर है, फिर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, इसके बाद संत रविदास नगर। ये वाराणसी से और मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, जौनपुर से लगा हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिद्धार्थ, संत कबीर, अंबेडकर, रविदास नगर, बी वाला सही हो जाएगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर कौन सा होता है? द्वितीय स्तर पर यानी कि मतलब कि त्रिस्तरीय व्यवस्था पता होगा आपको, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर तय की गई थी। तो एक तो ग्राम सभा होता है, दूसरा जिला परिषद होता है, तीसरा क्या होता है? क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत ब्लॉक स्तर पे होता है, तो मध्य स्तर पे या दूसरे स्तर पे यही होगा। बीडीओ तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, पीसीएस से भर्ती होती है, पीसीएस द्वारा इसकी भर्ती होती है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। तो क्षेत्र पंचायत हो जाएगा। 59, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं होता है? तो संरक्षण तथा प्रदर्शन शामिल होता है, प्रकाशन भी है, अभिलेखीकरण भी है। ये तीनों आपके ऑप्शन हैं। बिक्री नहीं किया जाता है, बिक्री नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित वर्षों से सुमेलित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको याद कर लेना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम जो पड़ा था 1836 में, उत्तर पश्चिम प्रांत नाम से इसका नाम रखा गया था। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध का जो संयुक्त प्रांत था 1877 में इसका सृजन हुआ था। संयुक्त प्रांत पता है आपको 1937 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। संयुक्त प्रांत 1937 में और 1950 में उत्तर प्रदेश, 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। नीचे उन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको क्या करना है? अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो डॉक्टर संपूर्णानंद 54 से लेकर के 1954 से लेकर के 60 तक डॉक्टर संपूर्णानंद थे। सुचिता कृपलानी थी उसके बाद, सुचिता कृपलानी। इसके बाद चौधरी चरण सिंह, इनका कार्यकाल था 70, बहुत कम दिनों तक रहे, 1970 में इनका कार्यकाल था, बहुत ही कम समय के लिए रहे। पंडित कमलापति त्रिपाठी, एक कमलापति त्रिपाठी आगे पंडित लगाते थे, इसके बाद इनका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए? सरकार व्यापक शिक्षा संबंधी शिक्षा की लक्ष्य पूर्ति को कटिबद्ध है। यह 1999 2000 में शिक्षा मित्र योजना शुरू की गई थी, उसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो वर्तमान समय में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन था। अब शिक्षा मित्र वाले बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया गया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है, तो इसको छोड़ दीजिए।
सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। झांसी, झांसी मछली शहर, टुंडला और सैफई दिया हुआ है। झांसी मछली शहर, टुंडला और सैफई दिया है, तो इसको देखना है। झांसी तो नगर निगम है, पता है आपको, नगर निगम, झांसी नगर निगम के अंतर्गत आता है। मछली शहर नगर पंचायत है, मछली शहर नगर पंचायत है। टुंडला, टुंडला, टुंडला नगर पालिका परिषद है, नगर पालिका परिषद है। और सैफई क्षेत्र समिति, सैफई क्षेत्र समिति। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में, किस एक नगर में नगर निगम नहीं है? नगर निगम नहीं है। तो ये पुराना क्वेश्चन है। जब उस समय ऑप्शन फैजाबाद था, तो फैजाबाद प्रस्तावित था नगर निगम के लिए। फैजाबाद अब अयोध्या हो गया है, तो यह तो नगर निगम है। तो वर्तमान समय चारों जो है नगर निगम के अंतर्गत शामिल किए गए। ये अलीगढ़, मुरादाबाद, फैजाबाद और सहारनपुर, सहारनपुर चारों हैं। सहारनपुर आपका 17वां नगर निगम है। वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से क्या है, कौन कौन से संस्थान हैं लखनऊ में? तो लखनऊ तो एक तो नगर निगम भी है, लखनऊ, लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत आता है। जल संस्थान भी लखनऊ में है, विकास प्राधिकरण, LDA सुना होगा, LDA, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, ये भी है। जिला नगरीय भी है, जिला नगरीय इकाई भी है। तो चारों इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। ये सही है। और मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखना उसका उद्देश्य है, ये भी सही है। कथन कार्य दोनों सही है, और कारण सही से स्पष्ट भी कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। एक और कथन कार्य संबंधी प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थित तथा संपत्ति कर लगाया गया होता है, वो पुराना क्वेश्चन है। यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। तो सभी लोगों पर आप कैसे कर लगा सकते हैं, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का तो बी तो आपका गलत हो जाएगा, बी मतलब कि कार्ड जो आपका गलत हो जाएगा। कथन सही है, तो कथन सही है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर प्रदेश में कब से मतलब कि द्विसदनीय विधानमंडल है? द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब हो गया, एक जिला परिषद और दूसरा, सॉरी जिला परिषद नहीं, विधान परिषद, विधान परिषद हो गया, और दूसरा विधानमंडल, दूसरा हो गया विधानसभा, दूसरा विधानसभा। एक विधान परिषद और विधानसभा, यह दोनों द्विसदनीय विधानमंडल है, विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं, तो इसे द्विसदनीय कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा में, जैसे संसद में, जैसे संसद पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा की तरह विधानसभा है और राज्यसभा की तरह विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का सदस्य कितने साल के लिए निर्वाचित होता है? बहुत ही आसान सवाल है, 6 वर्ष के लिए। ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा का निर्वाचित होता है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 है, पता है आपको, आसान सा सवाल है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? क्वेश्चन नंबर 71 का 1/6 सदस्य जो होते हैं, 1/6 मेंबर राज्यपाल मनोनीत करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 12 सदस्य हो जाएंगे कुल। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को राज्य की विधानमंडल, सॉरी राज्य की विधानसभा द्वारा चुना जाता है? राज्य की विधानसभा द्वारा चुना जाता है, 1/3 होता है। तीसरा ऑप्शन 39 के आसपास होगा। देश में सबसे बड़ा विधानमंडल पुस्तकालय कहाँ पर है? बहुत ही आसान सवाल है, उत्तर प्रदेश में है।
लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुने जाने की परंपरा सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? विपक्षी दल से चुने जाने की परंपरा यह उत्तर प्रदेश से, लोक लेखा समिति की बात कर रहा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश में दीवानी के मामले में सबसे नीचे का न्यायालय किसका न्यायालय होता है? सबसे नीचे जो न्यायालय बताया था किसका होता है? न्यायालय मुंसिफ, मुंसिफ का होता है, मुंसिफ मजिस्ट्रेट इसमें हेड होते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से डिस्कस करेंगे।